तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो एक खात्मे के बाद शुरू हुई थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसे पानी ने पूरी तरह निगल लिया था और फिर उसी पानी की लहरों से इंसानियत की एक नई शुरुआत। चलें जरा उस खामोशी को महसूस करते हैं और इस नई शुरुआत को समझते हैं। ज़रा उस लम्हे का तसव्वुर करें, कैसा मंजर होगा। हर तरफ एक गहरी अजीब सी खामोशी, ना कोई शहर, ना कोई इंसान, न किसी किस्म की कोई आवाज़, बस पानी और उस पानी पर तैरती हुई एक कश्ती। हर चीज़ जैसे थम सी गई। वो शोर, वो तूफान, सब खत्म। अब सिर्फ एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में गूंज रही थी। आसमान तो साफ था, लेकिन ज़मीन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। जहाँ तक नज़र दौड़ाए बस पानी ही पानी। ऐसा लगता था जैसे ये एक ना खत्म होने वाला समंदर है, एक ऐसा समंदर जिसने एक पूरी तहजीब को अपनी गहराइयों में छुपा लिया था। और उस बेपनाह पानी पर तैरती उस एक कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ वो चंद लोग थे जो ईमान लाए थे। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ वही बचे थे। वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे और एक नई दुनिया के पहले बाशिंदे। तो ये पुरानी दुनिया का खात्मा था और एक बिल्कुल नई साफ सुथरी दुनिया का आगाज। अब यहाँ से इंसानियत का एक बिल्कुल नया बाब लिखा जाना था। उस गहरी खामोशी में जहाँ बज़ाहिर हर तरफ नाउमीदी थी, वहीं एक इलाही आवाज़ गूंजी जिसने उस सन्नाटे को तोड़ा। और यही आवाज़ उम्मीद की पहली किरण थी, एक नई शुरुआत का पहला इशारा। अल्लाह का हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान रुक जा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये वो हुक्म था जिसने कायनात के निज़ाम को हरकत दी और एक नए दौर की बुनियाद रख दी। और बस हुक्म मिलते ही जैसे एक मौजज़ा हो गया। ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता पानी को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। आसमान से बारिश रुक गई और पानी की सतह नीचे जाने लगी। और फिर आखिरकार वो कश्ती एक पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। ये इस बात का ऐलान था कि तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और अमान की मंजिल आ गई। अब वो वक्त आ गया था जब बच जाने वाले इस नई पाक साफ ज़मीन पर अपना पहला कदम रखने वाले थे। एक ऐसी दुनिया जो उनके लिए बिल्कुल नई थी, बिल्कुल अजनबी। कश्ती का दरवाज़ा खुला और महीनों बाद उन्होंने पहली बार ठोस ज़मीन को छुआ। शायद एक अजीब सी कैफियत होगी एक नई दुनिया का सामना करते हुए। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि एक नई नस्ल का पहला कदम था। लेकिन ये वो ज़मीन नहीं थी जिसे वो पीछे छोड़ कर गए थे। सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। पुरानी दुनिया का कोई नामो निशान तक बाकी नहीं था। ये एक खाली कैनवस की तरह था जिस पर अब एक नई तस्वीर बनानी थी। और यहीं से इंसानियत की दूसरी नस्ल का आगाज हुआ। ये लोग तादाद में बहुत थोड़े थे, लेकिन इनका ईमान बहुत मजबूत था। इन्होंने दोबारा घर बनाए, जमीन को आबाद किया और अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ एक अल्लाह की इबादत को बनाया। लेकिन ये तूफान सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी। इसके अंदर एक बहुत गहरा और हमेशा याद रखे जाने वाला सबक भी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे इंतखाब और उसके नतीजे के बारे में है। और इसका जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने खुदा के पैगाम को झुठलाया, उनका अंजाम तबाही हुआ। और दूसरी तरफ वो जिन्होंने ईमान का रास्ता चुना, उन्हें बचा लिया गया। जरा इस बात की संगीनी को समझें। कोई एक इंसान या एक शहर नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया, एक पूरी तहजीब खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ये कहानी तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसका पैगाम आज भी उतना ही अहम है। चले एक लम्हे के लिए सोचते हैं, क्या आज भी हम हक और सच्चाई की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो पिछली कौम ने की थी? ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछने की ज़रूरत है। तो अगर इस पूरे वाक़े का खुलासा करें तो दो सबसे अहम बातें सामने आती हैं। एक, अल्लाह के कलाम और उसके अहकामात को कभी हल्का ना समझें, और दूसरी, जब सच्चाई सामने आए तो उसे पहचान कर कबूल कर लें। आखिर में सबक सिर्फ एक ही है, और वो ये कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी और निजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईमान से होकर गुजरता है। और इस कहानी का सबसे ताकतवर नुक्ता शायद यही है कि जब दुनियावी ताकत, तकब्बुर और इनकार सब कुछ पानी में बह गया, तब असल कामयाबी और हकीकी फतेह सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के हिस्से में आई।